बहुत समय पहले जंगल के पास एक नदी थी। वहाँ एक छोटी सी बस्ती थी। बस्ती में एक सांभा नाम का लड़का रहता था। उसके माँ बाप मर चुके थे। वो कोई काम नहीं करता था, बस इधर उधर घूमता रहता था। तो एक दिन सांभा एक लड़की को देखता है तो, अरे आप कौन हो? इस बस्ती की तो नहीं लग रही। तुम कहाँ से आई हो और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं दूर से आई हूँ। मेरे बाबा एक व्यापारी हैं। वो अक्सर इधर से ही गुजरते हैं। इस बार मैं उनके साथ आई हूँ। वो मुझे यहाँ रोककर खुद आगे चले गए। बस आते ही होंगे। दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। सांभा मन ही मन लक्ष्मी को पसंद करने लगा। वो लक्ष्मी को कहता है कि आज मैं तुम्हारे पिताजी से मिलकर ही जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे बाबा बहुत कठोर हैं। अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी बार मिलने से उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली, क्योंकि लक्ष्मी के माँ बाप नहीं मानने वाले थे। वो दोनों बस्ती में रहने लगे। अब सांभा कोई काम करता तो है नहीं था, तो लक्ष्मी उसे कहती है कि तुमसे शादी करके तो मेरी किस्मत ही खराब हो गई। एक दिन सांभा रात को बाहर था तो उसने देखा कि एक व्यापारी आ रहा था, क्योंकि उस जंगल में से व्यापारी गुजरते ही रहते थे। तो सांभा ने उसे कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं तुझे अभी जान से मार दूंगा। व्यापारी ने डर के मारे सारा कुछ सांभा को दे दिया। सांभा को ये ठीक लगा कि ये तो बहुत आसानी से उसने अपना सब कुछ ही दे दिया। अब ऐसा हर रोज होने लगा। धीरे धीरे सांभा पक्का चोर बन गया। अब चोरी करते करते उसे 15 साल हो चुके थे। उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। तो एक दिन, अब तो कई दिन हो गए, कोई शिकार फंसा ही नहीं। मुझे मेरे गले के लिए एक भारी हार चाहिए। पर लक्ष्मी अब तो कई दिन हो गए, कोई आदमी फंसा ही नहीं। बस मुझे नहीं पता, मुझे तो भारी हार चाहिए। बस कहीं से भी ला कर दो। एक दिन सांभा को अपनी तरफ एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। तो सांभा उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं तुझे अभी जान से मार दूंगा। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। मेरी तो बेटी की शादी है। मैं खुद ब्याज पर पैसा लेकर आया हूँ। उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो क्या हुआ, लड़की की शादी है, मेरे भी बच्चे भूखे हैं, मैं तेरी बेटी का क्या करूं? इस तरह वो आदमी तरले करता रहा, पर सांभा ने उसकी एक न सुनी। पैसों के लिए उसने उसका हाथ ही काट दिया और घर आ गया। घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है तो कोई बात नहीं, अगर हाथ काट दिया तो क्या हुआ? आपके धंधे में ये सब तो चलता है। मेरा हार लाने के लिए आपको कुछ और भी करना पड़े तो कर लेना। सांभा से भी ज्यादा उसकी पत्नी लालची थी। वो उसे हटाने की जगह और ज्यादा बुरे काम करने को कहती। तो एक दिन सांभा सोचता है कि कई दिन हो गए, कोई आदमी मेरे चुंगल में फंसा ही नहीं। तभी पैर में से एक आवाज आती है, रुक जाओ सांभा, रुक जाओ, बुरे काम मत करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो तुम? मैं कोई भी हूँ, इससे तुझे क्या? पर मैं हर रोज तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे जुल्म हद से ज्यादा हो रहे हैं। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान है कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं देता, और फिर मैं अपने परिवार के लिए ही ये सब करता हूँ। कौन सा परिवार, कौन है तेरा? अरे मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मेरे ही तो हैं। तू जिसके लिए ये सब करता है वो तेरा साथ कभी नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं वो मेरा साथ देंगे, तो फिर और कौन देगा? ऐसे ही बहस होती रही। थोड़ी देर बाद सांभा को बुजुर्ग आदमी और औरत आते हुए दिखाई दिए। वो बहुत खुश हो गया कि आज मैं इनको बातों में फंसा लूंगा। तो अरे कहाँ जा रहे हो? जो भी आपके पास है निकाल दो, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। अरे ऐसे कैसे मार दोगे? मैं एक व्यापारी हूँ, मैं अक्सर इसी रास्ते से गुजरता हूँ। आगे हमारी बेटी और दामाद रहते हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। अब चलो चलो पीछे हटो, हम कुछ नहीं देंगे। उसके इतना कहने से सांभा अपना छुरा निकालता है, जो कि उसकी पत्नी ने उसे दिया था। वो उसे छुरा मार देता है तो व्यापारी की पत्नी चीखने रोने लगी। वो सांभा को गाली निकालने लगी। तभी सांभा ने उसे भी वहीं मार दिया और दोनों के पास जो गहने और पैसे थे उसने निकाल लिए और उन्हें घसीट कर जंगल में फेंक दिया और अपने घर चला गया। अरे लक्ष्मी, ये देख गहने और पैसे, आज बहुत बड़ा व्यापारी हाथ में आया है। तुम भी क्या याद करोगी? रोज कहती है कि बड़ा हार चाहिए, ये ले बड़ा हार।
हार और गहने देखकर लक्ष्मी चीख उठी। अरे ये गहने तो मेरी माँ के हैं, ये हार तो मेरी माँ का है और आपने उन्हीं से लूट लिया। मुझे क्या पता कि वो तेरे माँ बाप हैं। मैंने तो उन्हें क्या किया आपने उनका? मैंने तो उन्हें मार दिया। अब चलो मेरे साथ वहाँ चलो। वो दोनों वहाँ जंगल में पहुँच जाते हैं। लक्ष्मी रो रो कर पागल होने लगी और कहने लगी कि आपने मेरे माँ बाबा को मार दिया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको जेल में भेजूंगी। मैं अभी जाकर राजा को सब कुछ बताती हूँ कि आप क्या क्या काले धंधे करते हो। अरे लक्ष्मी, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो ही करता था और तुम मुझे अब जेल भेजोगी। तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती? मैं तेरे और बच्चों के लिए ही तो मरता था। पति का कर्तव्य होता है अपने परिवार को पालना, पर अगर पति बुरा काम करे तो फिर तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। और आपने तो इतना बड़ा पाप कर दिया, मेरे माँ बाबा को ही मार दिया। तभी वहाँ आवाज आती है। ए मूर्ख बंदे, मैंने तुझसे कहा था कि जिसके लिए तू ये सब करता है वो तेरा साथ कभी नहीं देंगे। पर तू है कौन? तभी वहाँ एक आदमी प्रकट होता है। वो कहता है कि मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ। मैं भी अपने पिछले जन्म में पैसे का भूखा था। ये देखो आज मेरा क्या हाल है। अरे ये तो अभी तुम्हारा साथ नहीं दे रही तो ऊपर जाकर कहाँ देगी। अरे भाई, अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। अच्छे कर्म करो, चल जा। अब बाकी की सारी उम्र जेल में काटना। सांभा की पत्नी सांभा को राजा के पास लेकर जाती है और अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करती है। Subscribe for more content.